नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। इसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी स्टैटिक जीके होते हैं उनको कवर अप करते चलेंगे। यूपीएसआई, पीईटी, एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें स्टैटिक जीके का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं स्टैटिक से। स्टैटिक का मतलब होता क्या है पहले ये समझिए, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग क्या क्या जानेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके वो जीके होता है जो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट में ले लिए आप लोग, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब नहीं होता है। ये सभी सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के अलावा जो जीके होता है और वो करंट अफेयर ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो हेडक्वार्टर है, उसकी जो स्थापना हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये तो स्टैटिक पॉइंट हुआ। अगर अब उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम करा रहा है, कोई इवेंट कर रहा है, तो वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ। यानी कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं होता, ये स्टेबल क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे महापुरुषों की समाधि स्थल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग इसे कोई सब्जेक्ट नहीं कह सकते, ना हिस्ट्री कहेंगे, ना जियोग्राफी कहेंगे, ना कुछ कहेंगे। तो ये स्टैटिक जीके का हुआ पोर्शन। ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ या कोई भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हुई जो अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप लोग भी सजेस्ट करते जाओगे कि किन किन टॉपिक्स पर वीडियो आनी चाहिए, तो वो टॉपिक लिस्टेड किया जाएगा और उस पर वीडियोज आएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज में देखेंगे। तो आज की पहली टॉपिक है दोस्तों महापुरुषों की समाधि स्थल। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग जानेंगे महापुरुषों की समाधि स्थल, किन किन महापुरुषों की क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर स्थित है और उन व्यक्तियों का योगदान क्या रहा है भारत के लिए, यानी वो किन किन पदों पर रहे हैं या फिर क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हैं इंडिया को। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों, अब से रेगुलर वीडियो सीरीज ये स्टार्ट रहेगी और जैसा कि मैंने आपसे पोल कराया हुआ था, लगभग मैक्सिमम बच्चों ने दोस्तों 8 बजे को पोल किया है, 8 बजे शाम का टाइम चुना है। तो डेली आप लोग 8 बजे इवनिंग में तैयार रहिएगा 8 PM पर, ठीक है। वीडियो प्रीमियर होगी संडे को छोड़ करके, ध्यान रखिए, संडे को वीडियो नहीं आएगी स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर की सिर्फ आएगी मॉर्निंग वाली। तो आप लोग डेली 8 PM को तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सबसे इजी है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने रिपीट किया होगा, रिवाइज किया होगा, इस वजह से आपको ये पता होगा। तो दोस्तों, राजघाट को कहते हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दिल्ली के बिरला हाउस में स्थित है। यहीं पर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या की थी? नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी। कब की थी? 30 जनवरी को की थी। 30 जनवरी 1948 को की थी। इस वजह से 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अच्छा, 30 जनवरी को ही दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब देखिए, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम हुआ? राजघाट हो गया। अभी धीरे धीरे हम लोग बहुत ही अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे। जितने ऑप्शन है बार बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा। इंड में मैं आपसे जैसे ही पूछूंगा तुरंत आप लोग करेक्ट आंसर बता दोगे, आपको रटा हो जाएगा, बिल्कुल वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर विजय घाट दिख रहा है। विजय घाट दोस्तों ये समाधि स्थल है किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। दोनों की समाधि स्थल कहां बनाई गई? नई दिल्ली में। नाम देखिए, राजघाट और विजय घाट। ओके, क्लियर। चलिए, शांतिवन। शांतिवन दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसान घाट, किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह जी का है। तो ये सभी जो समाधि स्थल हैं ये कहां पर हैं? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है? शांतिवन अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन इनकी समाधि स्थल का नाम है। ओके, अच्छा, कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है। चलिए, अब आप लोग ऑप्शन से बता दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। महात्मा गांधी जी राजघाट। इंदिरा गांधी, ये नया टॉपिक मिला, शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल, ध्यान रखिएगा, शक्ति स्थल। ओके, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री जी की है? लाल बहादुर शास्त्री जी की है समाधि स्थल दोस्तों विजय घाट। विजय घाट कहां पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। चलिए अब आप बता दीजिए, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? इंदिरा गांधी, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्या? इकलौती हैं, ठीक है, पहली और
वर्तमान में अभी तक इनके अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर लेडीज नहीं हुई हैं। पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट। ओके, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और ताशकंद जो समझौता हुआ था 1966 में, ताशकंद समझौता ये करने गए थे, तो वहीं पर ताशकंद में इनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में ताशकंद में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम दोस्तों शक्ति स्थल है। अभी मैंने आपको बताया शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी दोस्तों पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जी दोस्तों जब चौथी बार प्रधानमंत्री बनी तो उसी कार्यकाल में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, वीर घाट, वीर घाट किसे कहते हैं? वीर घाट या वीर भूमि, ये दोस्तों इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, अभय घाट, अभय घाट अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये मोरारजी देसाई जी की है। ठीक है, समाधि स्थल। देखिए, अच्छा एक बात और, अभी तक जो भी आ रहा है समाधि स्थल, ये अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में। अभी अभय घाट के बारे में बताऊंगा, अहमदाबाद में स्थित है, ये गुजरात में, ध्यान रखिएगा, आगे आएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह जी की है? चौधरी चरण सिंह जी, अभी शुरुआत में बताया आपको किसान घाट। देखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों ये किसानों के मसीहा के रूप में थे, किसान नेता कहे जाते थे। ये किसानों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे, इस वजह से इनको किसानों का नेता कहा जाता था, और इसी वजह से इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट कहा गया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? अभय घाट अभी मैंने आपको बताया मोरारजी देसाई जी की। कहाँ पर ये स्थित है? मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल दोस्तों अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में है। अच्छा, मोरारजी देसाई जी से एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न तो मिला ही मिला है, साथ ही साथ में ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है निशान पाकिस्तान, वो भी ये पा चुके थे। ठीक है, तो मोरारजी देसाई का नाम आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई जी से नाम, एक और पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के, ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। अगला देखते हैं, राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजीव गांधी, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल का नाम दोस्तों वीर भूमि है। वीर भूमि या वीर घाट कह सकते हैं। ठीक है, ये भी है नई दिल्ली में। ओके, देखिए चैत्य भूमि, चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल को कहते हैं दोस्तों? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव और अंबेडकर जी की समाधि स्थल को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? समता स्थल, समता स्थल दोस्तों जगजीवन राम जी की समाधि स्थल है। जगजीवन राम जी दोस्तों ये उप प्रधानमंत्री थे। क्या? उप प्रधानमंत्री थे भारत के। इनकी समाधि स्थल का नाम है समता स्थल, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला, निम्न में से ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ज्ञानी जैल सिंह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 8वें राष्ट्रपति थे। तो इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? इनकी समाधि स्थल का नाम है दोस्तों एकता स्थल। क्या? एकता स्थल। देखिए, अब एकता स्थल आपको पता चल गया। समता स्थल मैंने आपको क्या बताया? जगजीवन राम जी। ठीक है, जननायक स्थल किसे कहते हैं? जननायक स्थल दोस्तों चंद्रशेखर जी। 2 पॉइंट नया मिल रहा है, चंद्रशेखर, अभी आगे आएगा। संघर्ष स्थल किसे कहते हैं? तो संघर्ष स्थल दोस्तों देवीलाल, देवीलाल जी की समाधि स्थल को कहते हैं। अगला देखते हैं, कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? कर्म भूमि, ये दोस्तों शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल है। शंकर दयाल शर्मा जी की। शंकर दयाल शर्मा जी दोस्तों भारत के ये राष्ट्रपति रहे हैं। क्या रहे हैं? राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा जी। चलिए, 9वें राष्ट्रपति थे। अगला, चंद्रशेखर की समाधि स्थल का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, ये चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो इनकी समाधि स्थल को कहते हैं जननायक स्थल। ठीक है, क्या? जननायक स्थल। देखिए, एकता स्थल किसे कहते हैं? एकता स्थल अभी आपको क्या बताया? 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। समता स्थल, समता स्थल को क्या बताया? उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे ये तो। और अब जननायक स्थल चंद्रशेखर जी, ये प्रधानमंत्री थे। अगला, निम्न में से कौन सी समाधि स्थल इंद्र कुमार गुजराल की है? आईपी गुजराल, ध्यान रखिएगा, आईपी गुजराल जी की समाधि स्थल कौन सी है? इनकी समाधि स्थल को कहते हैं स्मृति स्थल। क्या? स्मृति स्थल। इंद्र कुमार गुजराल जी दोस्तों ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। कौन से? 12वें प्रधानमंत्री। इसके बाद 13वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। ओके,
अगला देखते हैं, निम्न में से संघर्ष स्थल किसकी समाधि स्थल है? संघर्ष स्थल अभी मैंने आपको बताया देवीलाल जी, देवीलाल जी की समाधि स्थल को कहते हैं संघर्ष स्थल। देखिए चंद्रशेखर जी की समाधि स्थल को क्या मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं आपसे पूछूं तुरंत अपने माइंड में आप लोग रिकॉल कीजिए। चंद्रशेखर जी जो कि प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल को क्या मैंने आपको बताया, जननायक स्थल। इसके बाद जगजीवन राम जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, समता स्थल। गुलजारी लाल नंदा जी, इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ये नया पॉइंट है, याद रखिएगा, नारायण घाट। क्या? नारायण घाट कहते हैं, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी की। देवीलाल जी की समाधि स्थल का नाम संघर्ष स्थल है। अच्छा, देवीलाल कौन थे? देवीलाल दोस्तों उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको क्या बताया गया, नारायण घाट। ये ऑप्शन आप लोग बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं। अभय घाट किसे कहते हैं? फिर आ गया, देखिए बार बार मैंने ऑप्शंस को इस तरीके से सजाया हुआ है जिससे बार बार आप लोग रिवाइज करते चलो, भूलो मत। अभय घाट किसकी समाधि स्थल को कहते हैं? अभय घाट मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल को कहते हैं। ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ओके। किसान घाट किसके कहते हैं? किसान घाट किसानों का मसीहा किसे कहा जाता था? चौधरी चरण सिंह जी को। ठीक है। राजघाट महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। अगला, चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल है? चैत्य भूमि दोस्तों संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं। चैत्य भूमि कहाँ पर है? यह है दादर में, दादर मुंबई में है। कहाँ पर? दादर मुंबई में है। देखिए दिल्ली के अलावा जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दादर मुंबई में ही है। अगला, निम्न में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल कौन सी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति, इनकी समाधि स्थल दोस्तों कहा जाता है महापरायण घाट। क्या? महापरायण घाट। कहाँ पर स्थित है? ये पटना में है। पटना तो बताने की जरूरत है नहीं, गुजरात में। ठीक है। नारायण घाट किसे कहते हैं? नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा जी की। ठीक है। राजघाट तो आपको पता ही है। शांतिवन दोस्तों ध्यान रखिएगा, शांतिवन किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। ओके। अच्छा दोस्तों, अगला देखने से पहले जान लीजिए ये वीडियो की क्विज और PDF ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको MZT ऐप इंस्टॉल कर लेना है। MZT ऐप आप इंस्टॉल किए रहोगे तो वहां पर आपको हर एक जो वीडियो अपलोड होगी उसकी क्विज प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ में वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी, बाकी वीडियोज की भी PDF मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल को दोस्तों कहते हैं सदैव अटल। क्या? सदैव अटल नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम। नई दिल्ली में ये भी स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न हम लोग इनके नाम के आगे लगाएंगे, भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका निधन दोस्तों हुआ 16 अगस्त 2018 को। कब? 16 अगस्त 2018 को। ओके। अभी ये रिसेंटली दोस्तों इनकी डेथ हुई है, 2018 में हुई है, और बहुत बड़ा नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी, इस वजह से इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। इनके कार्यकाल में दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, 1999 कारगिल युद्ध में विजय हमारी, ठीक है, इंडिया की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दोस्तों पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, भारत को परमाणु संपन्न बनाया। इन्हीं के ही शासनकाल में ये सब हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ठीक है। ये भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, एक बार 13 दिनों के लिए रहे, सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर होने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। एक बार 13 महीनों के लिए रहे, और एक बार इन्होंने 5 वर्षों का अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। ठीक है। बीजेपी पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी की स्थापना भी इन्हीं ने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। क्लियर? तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए इस सीरीज को आप लोग शेयर कीजिए, जहां भी हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। तो आप लोग सीरीज जब कंटिन्यू की जा रही है तो सब्सक्राइब भी करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और डेली इवनिंग में आप लोग 8 PM पर आ जाया करो चैनल पर। ठीक है। संडे को छोड़ करके। तो कल संडे है, कल वीडियो नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद मंडे से फिर से कंटिन्यू होगी 8 PM पर। डेली आप लोग तैयार रहिए शाम को 8 बजे। ओके। तो बस दोस्तों रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।